9 साला पाकिस्तानी तालिबा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। नतालिया ने भारतीय प्रोफेसर मीनाक्षी का रिकॉर्ड 7 सेकंड के फर्क से तोड़ा। तालिबा साइंस और टेक्नोलॉजी में गैर मामूली दिलचस्पी रखती हैं। सफर के दौरान टेनिस बॉल आपके सामान में क्यों होनी चाहिए? ये आम सी गेंद महंगी डिवाइसेस को शर्मिंदा कर सकती है। पांच ममालिक में नायाब टाइगर की तादाद में इजाफा। साल 2010 में TX2 नामी मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम के मुताबिक 13 ममालिक में टाइगर्स की तादाद 3200 रह गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम शाहजेब है, फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं। आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तानी जो एक तालिबा हैं उन्होंने फिर से एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के जो तालिब इल्म हैं वो किसी से कम नहीं है। हमेशा पाकिस्तान का जो परचम है वो पूरी दुनिया में लहराते हैं। पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको पूरी दुनिया में शो करवाते हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि 9 साला पाकिस्तानी तालिबा ने कीमिया दोई जदूल पीरियोडिक टेबल मुरतब करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 9 बरस की होनहार पाकिस्तानी तालिबा ने पीरियोडिक टेबल में इनासिर को दुरुस्त तरतीब में रखने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहजेब, आपको पता है कि ना सिर्फ जब कोई पाकिस्तानी कोई ऐसा काम करता है कि हमारा सर जो है वो फख्र से ऊपर हो जाता है एंड वी फील सो प्राउड एज पाकिस्तानीज आवरसेल्व्स, लेकिन स्पेशली जब ये काम एक छोटी सी लड़की ने किया है तो इट मेक्स मी इवन मोर प्राउड, बिकॉज हम लोगों को फाइनली पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं वो आगे आ रही हैं। और सिर्फ 9 साल होते हुए नटालिया नजम जो के पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है, जो कि हम सबको किताबों से याद करना बहुत मुश्किल लगा करता था, ना सिर्फ वो इतनी अच्छी स्टूडेंट हैं कि उन्होंने उसको याद किया है, बल्कि उसको तरतीब में अरेंज करना था जब, तो उन्होंने कुछ सेकंड के तहत जो है जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर थी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फातिमा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप पीरियोडिक टेबल के कुछ ही एलिमेंट्स को याद रख सकें, क्योंकि उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि वो आप बहुत मुश्किल हुआ करता है। अब जब क्योंकि मैंने भी 9th 10th में, फिर FSC में, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में बहुत सारे इन एलिमेंट्स हमारे जहनों में रहे, लेकिन वो कभी भी पूरे के पूरे आपको याद नहीं होते और उनकी तरतीब किस तरह से है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट और 42 सेकंड के अंदर जो है नतालिया ने ये जो तरतीब दी है एलिमेंट्स को, और 7 सेकंड से जो भारतीय शख्स हैं उनका रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है और ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। और जो प्रीवियस होल्डर थी, ये रिकॉर्ड होल्डर थी, वो एक भारतीय प्रोफेसर हैं जिनका नाम मीनाक्षी अग्रवाल है, और इनका रिकॉर्ड सिर्फ कुछ सेकंड से जो है नटालिया ने तोड़ दिया है और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं उन्होंने भी ऑब्वियसली उनको कांटेक्ट किया है और बहुत सारा सराहा भी है। सोशल मीडिया पे जब ये न्यूज़ पब्लिश की गई तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको सराहा भी और बहुत अप्रिशिएट भी किया गया उनके टैलेंट्स को। और उनका कहना कुछ ये भी था, उन्होंने कुछ कहा भी इस चीज़ के बारे में कि वो किस तरह से चाहती हैं कि बहुत सारे और जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, वो आगे बढ़कर अपना नाम जो है वो बना सके। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो नतालिया हैं उनके वालिद ने ये कहा है कि इनको किसी भी स्कूल में हमने अभी तक दाखिल नहीं करवाया और बगैर किसी स्कूल जाने के, बगैर किसी एकेडमी के, बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस के उन्होंने ये काम किया है और घर ही बैठकर वो ये तालीम हासिल करती हैं, घर ही बैठकर वो तमाम ये इन्फॉर्मेशन लेती हैं और फिर उसके बाद उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे हेल्थ के हवाले से। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सफ़र करना इतना कोई आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आदी नहीं होते या फिर वो लोग जो कि सफ़र करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक शख्स अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है या सफ़र करता है तो 2-3 घंटे में आप थक जाते हैं, आपकी कमर थक जाती है या कोई ना कोई आपके पट्ठों के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। और उस खिंचाव का क्या इलाज है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो वो अल्टीमेटली बायोलॉजिकली आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो एट दैट स्पेसिफिक टाइम आप क्या कर सकते हैं, इस हवाले से एक पेशरफ्त हो चुकी है। आपको बताएं कि ट्रेन का सफ़र हो या तैयारे की प्रवास या बस में एक से दूसरे शहर जाने के लिए घंटों बैठना हो, एक चीज़ जो आपके सामान में लाजमी होनी चाहिए, इसके फ़वाइद दंग कर देंगे, और वो चीज़ है एक टेनिस बॉल। और ये टेनिस बॉल क्या करती है फातिमा?
शाहजेब, आप जानते हैं कि जब भी अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाना होता है, तो स्पेशली आई थिंक लोग बहुत थक जाते हैं और हम सब जानते हैं कि एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो आप किसी भी तरह से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बसेज हो, चाहे वो आप अपनी गाड़ी में ही क्यों ना सफ़र कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत थक जाते हैं। और ये टेनिस बॉल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए अगर आप अपने सामान में इसको साथ रख लें और ले जाएं और वहाँ पे जाके आपके पट्ठों में खिंचाव है या आपकी बॉडी ऑब्वियसली एक करती है ट्रैवल करने के बाद, एक ही पोजीशन में इतनी देर बैठने के बाद आपके बहुत सारे मसले होते हैं, जो आप इतनी थकावट हो जाती है, आपके मसल्स जो हैं आपके स्ट्रेन हो जाते हैं, थक जाते हैं। इस टेनिस बॉल का इस्तेमाल करते हुए शाहजेब, कैन यू बिलीव इट कि आप एक्चुअली अपने मसल्स को मसाज कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। और रिलैक्स इसलिए कर सकते हैं आप, और किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी गर्दन में दर्द है मुसलसल एक ही जगह पर या एक ही तरफ देखते हुए, तो इस बॉल को जो है अगर आप मसाज करेंगे, किसी से करवा लें, या फिर इस बॉल को गर्दन के पीछे रखकर आप किसी चीज़ की हेल्प से अगर इसको रोल करते हैं, तो आपके जो पट्टे हैं उसके अंदर एक रिलैक्सेंट जो है वो एज अ रिलैक्सेंट ये बॉल जो है वो काम करेगी, और फिर उसके बाद आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके अलावा और भी जिसमें जो अहम अज़ा है, जैसे कि टखनों, कलाइयों, रानों या टांगों, ख़ुसूसन पिंडलियों या कंधों के हिस्सों के ऊपर अगर आप इसको करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो भी कोई दर्द है वो आसानी से ठीक हो जाएगी। और इस बॉल को अगर आप अपने बैग में आसानी से रख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। सो इसको इस्तेमाल करने से आप अपनी जो कोई भी दर्द है उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। सो नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ पर 5 ममालिक में नायाब टाइगर की तादाद में इजाफा हो चुका है। वो लोग जो कि पेट एनिमल्स रखना चाहते हैं, वो लोग जो कि टाइगर्स अपने घर रखना चाहते हैं, वो लोग कहीं आप अपनी बात तो नहीं कर रहे? मैं बिकॉज मतलब नॉर्मल लोग अपने घर में टाइगर नहीं रखना चाहते, बिल्लियां और बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस तरह मैंने देखा, एक शख्स लाहौर में जो है उन्होंने एक टाइगर रखा हुआ है और वो उसके साथ एक बच्चा टाइगर लेके उन्होंने रखा है। फिर उसके बाद उसकी बड़ी वो खातर तवाज़ा करते हैं और उसके साथ बड़ी गेम्स भी वो खेलते हैं, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी गई है। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये शौक होता है, तो उनके लिए ये खबर है। नाज़रीन, आपको बताएं कि जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन ने ऐलान किया है कि भूटान, चीन, भारत, रूस और नेपाल में पाए जाने वाले जंगली टाइगर्स की तादाद तेज़ी से घट रही थी। ताहम 10 बरस कबल शुरू किए गए एक मुनज़्ज़म मनसूबे के बाद इन तमाम ममालिक में टाइगर की आबादियों को खातिर खवा इजाफा हुआ है। साल 2010 में TX2 नामी मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत मालूम किया गया कि दुनिया के 13 ममालिक के कुदरती माहौल में टाइगर की कुल तादाद 3200 ही रह गई थी, और मंसूबे के तहत 2022 तक इनकी आबादी को 2 गुना करना है। प्रोग्राम खत्म होने से 2 साल पहले ही कई अच्छी खबरें सामने आई, जिसमें पहली खबर आपको बताएं नेपाल के हवाले से कि जहां 2009 में सिर्फ 121 टाइगर देखे गए और 2018 में इनकी तादाद 235 नोट की गई है। इस वक्त भारत में टाइगर की तादाद 2600 से 3350 के दरमियान जा पहुंची है, जो 2006 की तादाद से बढ़कर 2 गुना हो चुकी है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ पे इंसानों ने बहुत सारा, हम लोगों ने प्रोग्रेस भी किया और हम लोगों ने एडवांस किया है एज अ सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, लेकिन जितना हमारी सिविलाइजेशन के ग्रो करने की वजह से जो नेचुरल लाइफ है, जो नेचुरल एनिमल्स की जो ज़िंदगी थी, फॉरेस्टेशन जो थी और एक प्रॉपर जो उनका हैबिटेट था, वो हमारी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जो शिकार 19th सेंचुरी के अंदर बहुत मशहूर हुआ करता था, इवन उससे पहले की जो सेंचुरीज़ हैं पुराने वक्तों में बड़ा मशहूर हुआ करता था, तो एक बड़ा पास टाइम समझा जाता था, एक हॉबी समझी जाती कि जाकर जानवरों को जो है, और स्पेशली जो रेयर एनिमल्स हैं, जो शेर हो गए, ये जो टाइगर्स हो गए, इनका जो है इनका शिकार किया जाए और उनको एज अ ट्रॉफी जो है वापस ले आया जाए। लेकिन शुक्र है कि कुछ वक्त पहले, डेकेड अगो, वी रियलाइज्ड कि इस तरह से जो हमारे ये कीमती जानवर हैं, इनकी जो स्पीशीज़ हैं, ये कम भी हो जाएंगी और ख़त्म भी हो जाएंगी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और उसके रिजल्ट्स अब फाइनली हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये जो रेयर एनिमल्स हैं जिनकी तादाद बहुत कम होते हुए नजर आ रही थी 10 साल पहले तक, अब उनकी तादाद जो है बढ़ना शुरू हो गई है। इकदाम करने ज़रूरी हैं ताकि इनकी तादाद में इजाफा किया जा सके। और आपको बताएं कि WWF ने कहा है कि नेपाल के सिर्फ एक मस्कन बाटिया नेशनल पार्क में 2008 में टाइगर की तादाद 18 थी, जो कि अब 87 तक पहुंच चुकी है। रूस में गुज़श्ता 10 बरस टाइगर की तादाद में 15% इजाफा हुआ है, जिसके बाद 540 की तादाद में जानवर नोट किए गए हैं। भूटान के एक रॉयल मनास पार्क में टाइगरों की तादाद 10 से 22 हो चुकी है। सो ये तमाम वो फिगर्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं कि इतनी फिगर्स जो है वो टाइगर्स की तादाद में बढ़ चुकी हैं। सो ये लोग अगर ये काम करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली वो जो एक नस्ल है वो कम हो रही थी उसमें इजाफा हो सकता है, और फिर लोग इनको शाहज़ेब ये बहुत ही ज़रूरी भी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज हमारे इंसानों की वजह से, हम लोगों की डिफॉरेस्टेशन जो हम लोग करते रहे हैं, जो शिकार करते रहे हैं, उसकी वजह से इतनी सारी स्पीशीज़ हैं जो कि लॉस्ट फॉर एवर हैं। हम लोग कभी उनको दोबारा जो है रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल ज़रूरी है इन दिस पॉइंट इन टाइम कि हम लोग बहुत ध्यान रखें कि हम लोग अपनी स्पीशीज़ को जो है आगे लेके जा सके, स्पेशली जो ये एनिमल स्पीशीज़ हैं। एग्जैक्टली उनको प्रोलॉन्ग कर सकें, उनकी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। सो नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम खत्म
खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। मुझे और फातिमा को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।